हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैलेलिथिक पीरियड और मेजोलिथिक पीरियड को देखा और जो पैलेलिथिक पीरियड में मनुष्य के विकास के क्रम को हमने देखा है कि कैसे कैसे मनुष्य जिसका जीवन का आधार ही शिकार था और बड़े बड़े पत्थरों को हैंडएक्स चॉपर चॉपिंग के रूप में उपकरण के रूप में प्रयोग करता था। आगे बढ़ते बढ़ते वो मेजोलिथिक पीरियड में आते आते हम ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे मनुष्य शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था, साथ ही आदिम प्रकार की कृषि कार्य भी करने लगा और सराय नहराय महादहा जैसे मध्य पाषाणिक स्थल से ऐसे ऐसे कब्र मिले हैं जहां पे मानव कंकाल के साथ साथ फूड ग्रेन्स, माइक्रोलिथिक्स, बोन ऑर्नामेंट इत्यादि मिला है, जिसमें ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर अंधविश्वास आ गया था और ये भी बात आ गई थी कि मनुष्य अब इहलौकिक और पारलौकिक जगत की भी बात करने लगा था, यह उसके दिमाग में आ गया था। लेकिन उसी के साथ साथ मनुष्य कला के क्षेत्र में भी मध्य पाषाणिक या उत्तर पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाणिक काल में कला के प्रति भी उसका रुझान देखने को मिलता है। तो उत्तर पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य मोस्टली गुफा में रहता था, यह शैलाश्रय उसका निवास स्थल था, जिसका प्रसार अगर हम देखें तो प्रसार अगर विस्तार देखते हैं तो हमने देखा कि उत्तर पश्चिम में वो एक पाकिस्तान में स्थल है चारगुल से लेकर और उड़ीसा तक, और उत्तर में देखें तो कुमाऊं पर्वत से लेकर केरल तक मध्य पाषाणिक स्थल या शैलाश्रय का विस्तार था। यहां से जो शैलाश्रय मिला है वहां पे हमें चित्रकारी भी मात्रा मिला है और जो पेंटिंग का जो सब्जेक्ट था, यानी जो चित्रकारी का सब्जेक्ट था, जो पेंटिंग का चित्र सब्जेक्ट था, उसमें मोस्टली एनिमल प्लस ह्यूमन, मनुष्य, यानी जो उनकी जो चित्र बनाने की जो शैली थी उसमें वो अधिकांशतः पशुओं की चित्र बनाते थे और उसके बाद उनका जो चित्र शैली कला शैली था उसमें वो पशु प्लस मनुष्य दोनों को मिलाकर बनाते थे। तो जो चित्रकारी, इस चित्रकारी से हम ये बात जाहिर हो जाती है कि जो उत्तर पाषाणिक लोग और मध्य पाषाणिक लोग थे उनके अंदर कला के प्रति रुझान आ गया था। और यही से हम देखते हैं, जैसा कि सिविल सर्विसेज के सेक्शन आर्ट एंड कल्चर जो सेक्शन है उसमें भी हम कला के बारे में या आर्ट एंड और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तरह से कला का डेवलप या कला के जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है पेंटिंग्स, जिसे हम कहते हैं विजुअल आर्ट्स, जो दृश्य कला है। तो विजुअल आर्ट्स का यहां से प्रारंभ हो चुका था और इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्य मध्य पाषाणिक स्थल और उत्तर पाषाणिक स्थल था, जो जिसमें मुख्य जहां से चित्र कला हमें मिला है, चित्र शैली चित्र मिला है, वो था, अगर यूपी में देखें तो था मुराहना माउंटेन एंड मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ एंड लाखा जुआर। केरल में भी एक साइट थी जिसे कहते हैं कपूगल। तो यहां से मुख्यतः हमें विजुअल आर्ट्स देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने भावों को चित्र के रूप में उकेरना प्रारंभ कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे भीमबेटका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण साइट है मध्य पाषाणिक काल का, जहां पे कम से कम 500 शैल चित्र हमें मिले हैं। 500 शैल चित्र भीमबेटका से मिला है। जो भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट मध्य पाषाणिक स्थल था जहां से कम से कम 500 रॉक आर्ट
यानी पेंटिंग, हमें रॉक पेंटिंग प्राप्त हुआ है, शैल चित्र प्राप्त हुआ है। यहां से मोस्टली जो चित्र बनाया गया है वो नृत्य करते हुए, लोगों को नृत्य करते हुए उकेरा गया है, शिकार करते हुए, युद्ध करते हुए, दौड़ते हुए चित्रों का अंकन किया गया है। इन चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाणिक काल था या मध्य पाषाण काल था, वहां पे एक तरह से कम्युनिटी लाइफ या संगठित जीवन का प्रारंभ हो चुका था। मनुष्य हर्ष उल्लास उत्सव ये सब चीजें मनाते थे एक साथ, और बिना ये कम्युनिटी या ऑर्गेनाइज लाइफ के बिना ये संभव नहीं है। इसके पेंटिंग को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में भी भीमबेटका को सम्मिलित कर लिया। और बहुत सारे क्वेश्चन भीमबेटका के ऊपर कला और संस्कृति पाठ से पूछी जाती है। दूसरा देखते हैं हम, एक स्थल था आदमगढ़। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश की साइट है, और भीमबेटका जो साइट है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आदमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आदमगढ़ से भी बहुत सारे चित्र हमें मिलता है। आदमगढ़ से देखा गया है कि बड़े बड़े पशुओं का शिकार करते हुए बहुत से लोग एक साथ लगे हुए हैं। यानी बहुत बड़ा पशु है, उसका शिकार, यानी गेंडा टाइप का जो पशु है उसका शिकार करने में बहुत सारे लोग एक साथ लगे हुए हैं। फिर लाखा जुआर से भी हमें बहुत सारी शैल चित्र मिला हुआ है। कम से कम 178 शैल चित्र भी लाखा जुआर से प्राप्त होता है। अगर बाय द वे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शैल चित्रकारी कहां से मिला है, और संजोग से भीमबेटका उसमें ना हो, लेकिन अगर लाखा जुआर या आदमगढ़ कोई भी एक है तो आपका आंसर इनमें देखा जा सकता है। अगर भीमबेटका नहीं है, आदमगढ़ नहीं है, लाखा जुआर है, तो आपका आंसर होगा लाखा जुआर। ये था भीमबेटका से चित्रकारी। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये था कि मध्य पाषाणिक लोग कहीं ना कहीं विजुअल आर्ट्स यानी कला के प्रति रुझान था, और कला की प्रारंभ, कला और संस्कृति का प्रारंभ हम कहीं ना कहीं मध्य पाषाणिक काल से मान सकते हैं। थैंक यू।